शादी करने वाले खबरदार। नाजरीन, इस्लाम के अंदर दूसरी या तीसरी या चौथी शादी जो है वो करना बिल्कुल जायज़ है। दूसरी या तीसरी या चौथी शादी का अगर आप दबाव या ज़लज़ला बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो मैं कहता हूँ कि इस काम के अंदर आपको पढ़ना जो है वो बिल्कुल आपके लिए ठीक नहीं है। फिर आप एक के ऊपर इत्तेफ़ाक करें, उसी के ऊपर सब्र करते रहें, दुआ करते रहें, आगे बढ़ते रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, वाक़या कुछ यूँ शुरू होता है कि एक शौहर जो है वो दूसरी शादी कर बैठता है खुफिया छुप कर। फिर उसका जो अंजाम होता है, जो उसके साथ होता है, सुनकर जो है वो आप हैरान रह जाएँगे। हमारे मुआशरे के अंदर एक से ज़ायद निकाह को बुरा समझा जाता है। बीवी एक हो, लेकिन शौहर की जो सहेलियां हैं वो कई हों, तो इसे बर्दाश्त कर लिया जाता है। शौहर अगर दूसरी शादी कर ले तो बीवी नाराज़ हो जाती है, तलाक ले लेती है, मैके चले जाती है, ज़माना उंगलियां उठानियां शुरू कर देता है। नाज़रीन, कि ये इंसान जो है कैसा है, ये अयाश परस्त इंसान है। शौहर उनका तो हर घर जिम्मेदारी बन जाता है। वो माँ के आंसू भी पूंछता है, वो बाप की चुप जो है वो भी समझता है। नाजरीन, यानी एक शख्स जो है तीन बहनों का इकलौता भाई, बड़े चाह के साथ यानी उसके लिए खूबसूरत पढ़ी लिखी बीवी तलाश की जाती है, शादी हो जाती है। शादी के बाद बीवी जब अपने दोस्तों सहेलियों से मिलती है तो सब उससे कहते हैं कि आप यानी इकट्ठी फैमिली के अंदर रहती हो। तो वो बातों बातों में आकर अपने शोहर को कहती है कि मैंने अलग घर में रहना है। शोहर उसे पहले समझाता है, नहीं समझती। फिर बातों बातों में एक दूसरे की जो है वो लड़ाई होती है। बात जो है वो घरों तक पहुंच जाती है। हत्ता कि एक दिन शोहर अपनी सास की बेइज्जती करता है, तो बीवी जो है वो नाराज़ होकर अपने माँ के घर चले जाती है, वालदेन के घर। तो फिर उसके बाद ख़ानदान के किसी बड़े को बीच में डाल के फिर मना कर ले आते हैं। तो अब ये जो दिल टूटे हुए हैं, ये दोबारा उस तरह नहीं जुड़ सकते जिस तरह पहले जुड़े थे। तो अब ये शख्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बीवी के मुताल्लिक़ और बीवी को इसके मुताल्लिक़ जो है नफ़रत दिलों के अंदर पैदा होती है। तो ज़ाहिर है कि ये खाते पीते घर के हैं, बैंकों के अंदर इनका काम काज भी होता है, पैसा ले आना जाना। तो ये जाता है बैंक के अंदर, खासा पैसा जो है वो भेजता भी है और आता भी है। तो जो बैंक की मैनेजर होती है, ज़ाहिर है उनकी ट्रेनिंग होती है कि हर किसी के साथ अच्छी गुफ्तगू करना, मोहब्बत प्यार से बोलना, चाय का पूछना। जब ये सब कुछ करती है तो ये जो शोहर है ना, ये समझते हैं कि शायद मेरे जो ज़ख्म है उसके ऊपर मरहम लगाने के लिए, पट्टी करने के लिए ये जो लड़की या औरत है ये अच्छी है। वो भी तलाकशुदा होती है, लेकिन उसकी औलाद कोई नहीं होती। बातों बातों में नाज़रीन मुख्तसर आपस में इनकी दोस्ती होती है। तो बिला आखिर लड़का जो है वो एक दिन इसको कहता है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। वो कहती है कि मुझे कोई इतराज़ नहीं, मेरे भी वालिदैन नहीं है। निकाह के वक़्त जो है वो कुछ शराइत लिखाती है, लड़का खुशी खुशी लिख लेता है। दोनों मियाँ बीवी वाली ज़िंदगी शुरू करते हैं। लेकिन अब शौहर की मजबूरी ये बन जाती है कि एक घर में भी टाइम, दूसरे में भी टाइम। कभी कभार ये दूसरी बीवी क्या करती है, रात के वक्त फ़ोन करती है कि आप बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है। तो बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाना, डॉक्टर के पास लेके जाना। तो जो पहली बीवी है, यानी वो शक के अंदर पड़ जाती है कि लगता है कि मेरे शौहर ने बाहर कोई ना कोई चक्कर चला रखा है। नाजरीन, खैर अभी शक ही होता है कि एक दिन ये शौहर अपने घर के अंदर आता है पहली बीवी के पास। दूसरी बीवी को कहता है कि मैं अभी नहाने के लिए जा रहा हूँ, पीछे कॉल मत करना। तो जो दूसरी बीवी है वो क्या करती है कि वो स्टेटस ऐसे लगाती है। पहली बीवी देख लेती है कि उसके अंदर यानी औरत के साथ मेरा जो मियाँ है वो साथ बैठा हुआ है, गप शप कर रहा है, एक दूसरे को खिला रहे हैं। बीवी पूछती कि ये क्या है। वो कहता है ये तो सब कुछ जो है वो ये फेक है। ये अभी मैं आपकी तस्वीर किसी के साथ वो करके दिखाता है। वो कहती है ठीक है, मैं मान जाती हूँ। लेकिन औरत के दिल के अंदर शक होता है। तो नाजरीन, अब वो क्या करती है कि वो इसके वालदेन को भी बताती है। तो वालदेन क्या करते हैं कि सारी जो जायदाद होती है, कोठियाँ होती हैं, जो कारोबार होता है, वो यानी पहली बीवी के नाम के ऊपर चढ़ा देते हैं।
बेटे को खबरदार करते हैं कि अगर तूने शादी की कर रखी है उसे तलाक दे दो, नहीं की तो ये सब कुछ जो है अब आपकी बीवी साइन करेगी तो आपको मिलेगा। नाजरीन, यानी एक दिन बीवी जो है वो क्या करती है कि जब ये रात के वक्त निकलता है, अचानक इसे कॉल आती है, कोई बहाना लगा कर निकलता है, तो बीवी जो है इसके पीछे पीछे कोई दूसरी गाड़ी करवा के जहाँ ये जाके दाखिल होता है बीवी भी वहाँ पहुँच जाती है। सहन के अंदर जाता है, इसके पास बच्चा जो है वो उठाया होता है। दरवाजे के ऊपर दस्तक होती है तो बीवी अंदर दाखिल होती है। बीवी कहती है ये क्या? वो कहता है कि ये मेरा बेटा। नाजरीन, यहाँ से बात जो है वो तप जाती है। इतनी बात तपती है कि बीवी कहती है कि अब मैं आपके साथ नहीं रहूँगी। लेकिन उसे शोहर को ये भी पता होता है कि मेरी सारी जायदाद इसके नाम पे है। तो अब पहली बीवी जो है वो मुतालबा करती है कि देखो, अगर आपने इसको रखना है तो मुझे तलाक दे दो। तलाक देता है तो सारी जायदाद जाती है। तो बिला आखिर सब जो है वो मिलजुल कर वालिदैन फैसला करते हैं कि आप ऐसे करें, आप दूसरी बीवी को तलाक दें। नाजरीन, फिर वो क्या करता है, पहली बीवी से लिखवाता है कि मेरी जितनी जायदाद है पहले मेरे नाम पे करो, वापस सब कुछ मेरे हाथ में दो, मैं अपनी दूसरी बीवी को तलाक दे देता हूँ। लेकिन फ़लाँ जो कोठी और फ़लाँ जो दुकानें हैं ना, वो मैं अपनी दूसरी बीवी के नाम पे करवाऊँगा, इसलिए कि उसकी गोद के अंदर मेरा मासूम बच्चा है, ताकि उसके लिए भी तो मैं कुछ कर सकूँ। ज़ाहिर है पहली बीवी जो है वो अमीर घर की होती है, ना उसे जायदाद के साथ कोई तल्लक होता है, ना उसे पैसों के साथ कोई तल्लक होता है। वो कहती है ठीक है मुझे सब मंजूर है, फ़ौरन सब जो है वो साइन करती है, उसके हवाले करती है और कहती है कि अभी तलाक दो। नाज़रीन, उसको तलाक देता है। तो अब ये दूसरी बीवी जो है वो मुंह उठा के देखती है कि मेरा शोहर तो मेरे साथ जीने की मरने की कस्में खा रखी थी, लेकिन अब वो जीने वाली वो मरने वाली कस्में कहाँ गई। नाजरीन, मर्द जो है वो बेचारा फंस के रह जाता है। जो औरत होती है वो तो अपने मैके चले जाती है, वो अपनी बहनों के पास चली जाती है, 2 दिन 10 दिन 5 दिन जो है वो पुरसकून गुजार के आ जाती है। लेकिन मर्द जो है वो कहाँ जाए, कहाँ सुकून करे? दिन को काम काज करे, रात को घर के अंदर आए तो आगे बच्चों की टेंट है, बच्चों की टेंट है ख़त्म होती है तो बीवी जो है ये चीज़ ख़त्म है वो चीज़ ख़त्म है। नाजरीन, वो बेचारा इसी कशमकश के अंदर जो है वो पागल होकर रात को सोता है और सुबह उठता है, फिर जो अगला दिन है ना उसका सोचता है। तो इसलिए मर्द जो है वो बेचारा जाए तो कहाँ जाए। वाकई स्टोरी अगर आपको पसंद आए तो उसको आगे शेयर कर दें। चैनल पर न्यू है तो उसको सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को दबा कर रखें ताकि आने वाले इस तरह के नए वाक़यात जो है वो आपको मिलते रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।